आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह, दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको सही सलामत रखा। जैसा घर से बाहर लेके गया वैसे लेके आया, प्रभु का धन्यवाद। और इस शाम के सुंदर समय हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 16/4/2025 और हम पढ़ेंगे 1 शमूएल की पुस्तक में से 30 और 31 अध्याय। मैं बेसिक बाइबल बोलता हूँ, इसलिए हम पढ़ेंगे 30 और 31 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमेलेकियों ने दक्षिण देश में सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सभी को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था, स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां यिज्रेल और अहीनोम और कर्मेल नाबाल की स्त्री अबीगेल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा का सुमरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब अब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उनको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसोर नाले के पार ना जा सके वहीं रहे। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसे खाया। तब उसने पानी पिया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश भी दिए। जब वे उसने खाए, तब उसके जी में जी आया, और उसने 3 दिन और 3 रात से रोटी ना खाई थी और ना पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तो किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए हैं कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने तो करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण की ओर दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उससे पूछा, क्या तो मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा कि तू मुझे न तो प्राण से मारेगा और ना मेरे स्वामी के हाथ में कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे पहुंचाया, तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और बड़ी लूट के कारण जो वे फिलिस्तीसियों के देश और यहूदा के देश से लाए थे नाच रहे हैं। इसलिए दाऊद ने रात के पहले पहर से लेकर दिन के सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंट पर चढ़कर भाग गए उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। और जो कुछ अमीलेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपने दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। वरन उनको क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकियों ले गए थे, उन सबको कोई वस्तु ना रही जो उसको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल की लूट लिया, और उन्हें लोग यह कहते हुए अपने जानवरों को हाँकते गए कि यह दाऊद की लूट है। तब दाऊद उन 200 पुरुषों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे न चल सके, और बसोर नाले के पास छोड़ दिए गए थे। और वे दाऊद से और उसके संग के लोगों से मिलने को चले, और दाऊद ने उनके पास पहुंचकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तब
उन लोगों में से जो दाऊद के संग गए थे सब दुष्ट और ओछे लोग थे, ये लोग हमारे साथ नहीं गए थे। इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाए हुए माल में से कुछ न देंगे, केवल एक एक मनुष्य को उसकी स्त्री बाल बच्चे देंगे कि वे उन्हें लेकर चले जाएं। परंतु दाऊद ने कहा, हे मेरे भाइयों, तुम में उस माल के साथ ऐसा ना करने पाओगे जैसे यहोवा ने हमें दिया है, और हम उसने हमारी रक्षा की और उस दल को जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया है। और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा? लड़ाई में जाने वालों का जैसा भाग हो, सामान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही भाग होगा, दोनों एक ही समान भाग पाएंगे। दाऊद ने इस्राएलियों के लिए ऐसी ही विधि और नियम ठहराया, और वह उस दिन से लेकर आगे की वरन आज लो बना है। सिकलग में पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरानियों के पास जो उसके मित्र थे लूट के माल में से कुछ कुछ भेजा, और संदेश भेजा कि यहोवा के शत्रुओं से ली गई लूट में से तुम्हारा लिए यह भेंट है, अर्थात बेतेल दक्षिण देश में रामोत यतीर, अपोरे, सिपमोत, एशमोत, राकाल, यर्मेलो के नगर, केनियों के नगर, हॉर्मो, कुराशान, आताक, हेब्रोन आदि जितने स्थानों में दाऊद अपने जनों समेत फिरा करता था, उन सब के पुरानियों के पास उसने कुछ कुछ भेजा। फिलिस्तीसी तो इजरायलियों से लड़े, और इजरायली पुरुष फिलिस्तीसियों के सामने से भाग गए और गिबलो नामक पहाड़ पर मारे गए। फिलिस्तीसी शाऊल और उसके पुत्र के पीछे लगे रहे, और फिलिस्तीसियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनाबाद और मलकीश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था, और धुरंधरियों ने उसे जा लिया, और वह उसके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दें और मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर गिरकर उसके साथ मर गया। यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। यह देखकर कि इजरायली पुरुष भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, और उस तराई में कोई और वाले और यरदान के पार रहने वाले इजरायली मनुष्य भी अपने अपने नगरों को छोड़कर भाग गए, और फिलिस्तीसी आकर उसमें रहने लगे। दूसरे दिन जब फिलिस्तीसी मारे हुओं के माल को लूटने के लिए आए, तब उनको शाऊल और उसके तीनों पुत्रों गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने शाऊल का सिर काटा और हथियार लूट लिए, और फिलिस्तीसियों के देश में सब स्थानों में दूतों के लिए भेजा, और उनके देवालयों और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाएं। तब उसके हथियार को तो अशारोत नामक देवियों के मंदिर में रखे, और उनके शव को बेतशान की शहरपनाह पर जड़ दिया। जब गिलाद वाले याबेश के निवासियों ने सुना कि फिलिस्तीसियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब वह शूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों के शव बेतशान की शहरपनाह पर से याबेश में ले आए और वहीं फूंक दिया। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, यह शाम का वचन है। हम फिर मिलेंगे शोभे के वचन के साथ। जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हमारे हृदय और मनों में काम करें। फिर मिलेंगे शोभे के वचन के साथ। सबको जय मसीह की।